अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुन्तुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह कान अफ़ूवन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यह सूरह निसा की 43 नंबर आयत चल रही है और हम पहले दर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि अल्लाह जल्ल जलालू ने इरशाद फरमाया था कि नशे की हालत के अंदर नमाज के करीब ना हो। यानी जब नशा है, शराब से आए या किसी भी चीज़ से आए तो नशे की हालत में नमाज ना पढ़ो। और दूसरे नंबर पर बताया था कि जुम्बी आदमी को भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जो नापाक है, कि जिस पर गुस्ल वाजिब हो चुका है, जब तक वो गुस्ल न कर ले उस वक़्त तक वो भी नमाज नहीं पढ़ सकता। और आगे अल्लाह ताला अब हमारे लिए कुछ रास्ते की रुकावटें या तहारत के अंदर पेश आने वाले मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। व इन कुन्तुम मर्ज़ा, और अगर तुम बीमार हो, मरीज़ की मरीज़ आता ना, उसी से है मर्ज़ा। और अगर तुम बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या तुम मुसाफिर हो, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से कोई पस्त जगह से आया है, औ लामस्तुमुन निसा, या तुम में बीवियों को छुआ है, बीवियों से मुलाकात की है, फ़लम तजिदू माअन, और फिर तुम्हें पानी न मिले, फ़तयम्ममू, तो तुम तयम्मुम करो, फ़तयम्ममू, तुम तो तयम्मुम करो, सईदन तय्यिबन, पाकीज़ा मट्टी के साथ तयम्मुम करो, फ़म्सहू बिवुजूहिकुम, तयम्मुम का तरीक़ा भी बता दिया कि तुम अपने चेहरों को और अपने हाथों को तयम्मुम यानी मट्टी के साथ मलो। इन्नल्लाह कान अफ़ूवन गफ़ूरा, बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले, दरगुज़र करने वाले, बख्शिश करने वाले हैं। अब देखें, ये अल्लाह ताला ने हमें तयम्मुम की एक नेमत से नवाजा, ये बहुत बड़ा इनाम। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशुमार हदीस है ना जिनमें आता है कि बाकायदा ये एक मौजू है, अगर इस पर गुफ्तगू की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बाकी नबियों पर क्या फ़जीलतें अता फ़रमाईं, बाकी उम्मतों पर इस उम्मत को क्या फ़जीलतें अता फ़रमाईं, तो उन्हीं में से एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल जलालू ने मेरी उम्मत को, पहली उम्मतों पर 3 फ़जीलतें अता फ़रमाईं। मेरी उम्मत को पहली उम्मतों पर 3 फ़जीलतें अता फ़रमाईं। पहली फ़जीलत क्या कि फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने हमारी सफ़ों को फ़रिश्तों की सफ़े करार दिया। हमारी ये जो सफ़े हैं ना नमाज के लिए, ये ऐसे ही हैं जैसे फ़रिश्ते सफ़े बनाते हैं, और फ़रिश्ते आसमान पर सफ़े बनाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो ये हमारी जो सफ़े हैं ये फ़रिश्तों की मुशाबत रखती हैं। इसलिए सफ़े नमाज की सफ़े हों या जिहाद की सफ़े हों, ये बहुत आला सफ़े हैं। तो फरमाया हमारी सफ़ों को फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह बना दिया, एक फ़जीलत ये अता फ़रमाई। दूसरी आपने फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदा, अल्लाह ने हमारे लिए पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया। जिधर मर्दी मुसल्ला बिछाओ और बग़ैर मुसल्ला बिछाए मट्टी पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ लो। पहली उम्मतों के अंदर ये होता था कि कनीसे के अंदर, इबादत गाह के अंदर जाकर नमाज़ पढ़ सकते थे, उससे हट के नमाज नहीं होती। जैसे अब हमारी मस्जिद है, फ़र्ज़ कर ले कि अगर किसी को मुतय्यन कर दिया जाए कि मस्जिद से हट के तेरी नमाज होनी ही नहीं, तो ऐसे होता। लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये शान अता फ़रमाई कि जहाँ तुम्हें नमाज का मौका मिले, जिधर मर्ज़ी, सड़क पर, किनारे पर, रोड पर, जहाँ भी तुम्हें जगह मिले वहाँ खड़े होकर नमाज शुरू कर दो। तीसरी फ़जीलत आपने फरमाया जुइलत लना तुरबतुहा तुहूरा, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रूए ज़मीन की मट्टी को पाकीज़ा बना दिए।
जहाँ मर्जी मट्टी के साथ हम तयम्मुम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये भी एक फ़जीलत अता फ़रमाई। तो तयम्मुम मेरे दोस्तों एक बहुत बड़ी फ़जीलत है। देखो अगर किसी भाई को पानी नहीं मिल रहा, अब पानी ना मिलने का नायब अल्लाह ने दिया है तयम्मुम, इसलिए आगे सूरह माइदा में आएगा तफसीली वाक़या, तो इंशाअल्लाह वहाँ बयान होगा कि तयम्मुम की इब्तिदा कैसे हुई। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनु मुस्तलिक से तशरीफ़ ला रहे थे, हज़रत अम्मा आयशा का हार गुम हो गया। मैं खुलासा सुना रहा हूँ। और फिर वो हार मिल नहीं रहा था, सहाबा का नमाज का वक़्त जा रहा था और वो ऊँट बैठा हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी, सहाबा भी नाराज़ हो रहे थे कि आयशा तेरे हार गुम होने की वजह से उम्मत की नमाज जा रही। और जब वो हत्ता के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अम्मा आयशा को यहाँ गुस्से के साथ मारा भी कि तुम्हारी वजह से सबका नुकसान हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने जब उठे, ऊँट उठा और उसी जगह पर ऊँट के नीचे हार पड़ा हुआ था। असल तो हार का गुम होना नहीं, अल्लाह ने इनाम देना था। उसी वक़्त अल्लाह ताला ने तयम्मुम का हुक्म नाजिल फरमा दिया कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम मट्टी के साथ तयम्मुम कर लो। इसलिए सहाबा खुश हो गए। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे आयशा तेरा हार ही बड़ा मुबारक था, अल्लाह ने तेरी हार की बरकत से तयम्मुम दे दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खुश हुए कि मेरी बेटी की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत को तयम्मुम दे दिया। और हज़रत उसैद बिन हुज़ैर कहने लगे ए आयशा, ए सिद्दीकी घराना, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हारी वजह से मुसलमानों को बड़ी बड़ी बरकतें अता फ़रमाईं। ये भी एक बहुत बड़ी बरकत है कि तयम्मुम। अब देखो मेरे दोस्तों, हम तयम्मुम के बारे में आगे सुनेंगे कि कितना आसान और कितना बेहतरीन तरीका अल्लाह ने इस उम्मत को अता फ़रमाया कि तयम्मुम कैसे मिला। देखे कि फ़रमाया कि तुम बीमार हो, तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं जो है वो पानी को इस्तेमाल करूँगा तो पानी इस्तेमाल करने से मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, या पानी इस्तेमाल करने से मुझे बीमारी लगने का ख़दशा है। या आप ऐसे किसी ठंडे इलाके में हैं, पहाड़ों से निकल के बर्फ़ वाला पानी आ रहा है, आपको पता है जनाब, अब देखो ना वहाँ जो बर्फ़ से नीचे वो ग्लेशियर से जो पानी आ रहा होता है, उसके अंदर अगर आप हाथ डालें ना, हाथ, तो बंदे का हाथ छल हो जाता है किस्म का, इतना ठंडा तरीन पानी होता है। अब वहाँ गुस्ल वाजिब हो गया अगर किसी बंदे पर, अब उसको लाके उस पानी के नीचे खड़े करें, वो तो मर जाएगा बेचारा। और उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पानी गर्म कर सके, तो अब वो तयम्मुम कर सकते हैं। तो कितनी आसानी। गुस्ल वाजिब से भी तयम्मुम होते हैं और वज़ू का पानी नहीं मिल रहा तब भी तयम्मुम कर सकते हैं। और जो तयम्मुम वज़ू के लिए वही तयम्मुम गुस्ल के लिए। कि आप जनाब, अब आपको लगता है कि इस हालत के अंदर इतनी मुशक्क़त में मैं कहाँ से जाके गुस्ल करूँ, कहाँ से ठंडे पानी से वज़ू करूँ, तो अल्लाह ताला ने आपको आसानी दी है कि आप जो है वो तयम्मुम कर सकते हैं। या घर के अंदर लेटे हुए हैं, बुखार है बहुत ज़्यादा और कोई खादिम ऐसा है नहीं जो आपको पानी गर्म करके दे दे घर के अंदर, तो ऐसी हालत के अंदर अगर आपको डॉक्टर ये मशवरा दे कि भाई पानी इस्तेमाल करोगे बुखार मज़ीद बढ़ जाएगा, तो ऐसी हालत में तयम्मुम कर सकते हैं। इसलिए कुरान कहता है वह इन कुंतुम मर्दा, और अगर तुम बीमार हो तुम तयम्मुम कर सकते हो। दूसरा क्या फरमाया, औ अला सफ़रिन, तुम सफ़र पे हो। अब सफ़र के अंदर पानी नहीं मिलता आम तौर पे, कि आप जंगलात के अंदर या जैसे ये बलूचिस्तान में चले जाए ना, दूर दूर तक रेगिस्तान है और वहाँ आपको पानी नहीं मिलता। अब अगर पानी तलाश करने जाओ तो नमाज निकल जाएगी। ऐसी हालत के अंदर उलमा ने लिखा है अंदर कि 1 मील की हद तक, 1 मील की बाउंड्री के अंदर अंदर अगर पानी ना मिले, यहाँ मील से मुराद शरई मील है, ये हमारे वाला मील मुराद नहीं होता। इसी तरह सफ़र के अंदर भी जो मील बतलाए जाते हैं उससे हमारे मील मुराद नहीं, शरई मील मुराद होते हैं। तो शरई 1 मील जो है ना वो 1 किलोमीटर और 610 मीटर का होता है, यानी 1610 किलोमीटर। आप समझ लें कि 1.5 किलोमीटर से कुछ ऊपर जो है वो एक शरई मील बनता है। आपको लगता है कि इस एक शरई मील की हदूद के अंदर मुझे पानी नहीं मिलेगा, तो अब आप तयम्मुम कर सकते हैं, आप तयम्मुम करके वहाँ नमाज़ पढ़ लें। तो इसलिए फरमाया सफ़र के अंदर, या आपको लगता है कि पानी तो है, अगर मैं पानी लेने के लिए गया वहाँ तो बहुत बड़ा, ये मोबाइलों ने बड़ा तंग किया हुआ है, अगर जो है वो
अगर आपको ये लगता है कि मैं पानी लेने के लिए जाऊंगा तो वहाँ कुएं के ऊपर सांप बैठा हुआ है, या कुएं के इर्द गिर्द कोई शेर है या कोई जंगली जानवर है, मुझे चीर फाड़ कर दे, या इसी तरह आपकी किसी के साथ अल्लाह की हिफाजत फरमाए दुश्मनी चल रही। बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिला जहाँ लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते। उसकी वजह क्या है कि लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी दुश्मनी चल रही है फ़लाँ से, अगर हम नमाज़ पढ़ने आएंगे तो वो हमें ख़त्म कर देंगे। इस तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी इंसान तयम्मुम कर सकते हैं। तो वह इन कुंतुम मर्ज़ा, और अगर तुम मरज़ की हालत के अंदर हो या तुम सफ़र की हालत के अंदर, या सफ़र में ऐसे भी हो सकता है पानी तो आपके पास मौजूद है लेकिन उस पानी से अगर आपने वज़ू कर लिया तो खाने पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, वो आपकी ज़िंदगी का इन्हिसार है उस पानी पर। तो अब शरीयत कहती है जान बचाना ज़रूरी है, तुम तयम्मुम कर लो। तो ऐसी हालत में भी तयम्मुम कर सकते हैं। या आपको लगता है कि वो नमाज़ें, देखो ये मसला याद रखना, ऐसी नमाज के जिसकी कज़ा नहीं होती और अगर आप उसके लिए जाके वज़ू करने लगें तो आपको ख़दशा है कि मेरी वो नमाज निकल जाएगी, तो उसके लिए भी तयम्मुम कर सकते हैं। जैसे ईद की नमाज़, ईद की नमाज की कज़ा नहीं होती। अब आपको पता चला कि अगर भाई मैं वज़ू करने लगा तो मेरी ईद की नमाज निकल जाएगी, आप आते आते दीवार पे तयम्मुम करें, ईद की नमाज के साथ शामिल हो जाए। या नमाज जनाजा है, नमाज जनाजा के अंदर आपको लगता है नलका बहुत दूर है, वज़ू करने के लिए गए तो नमाज जनाजा निकल जाएगी, अब आप फ़ौरन तयम्मुम करो, नमाज जनाजा में शामिल हो जाओ। या यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि फ़जर की नमाज की सुन्नतें हैं या किसी भी नमाज की सुन्नतें मुअक्कदा है। आपको ये लगता है मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने पानी लेने के लिए भेजा हुआ है, आपको ये लगता है कि जब वो वापस आएगा तो मैं उस पानी से सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ सकूँगा या सुन्नतें पढ़ सकूँ, तो अब आप तयम्मुम करके फ़जर की सुन्नतें पढ़ लें, जब वो पानी आए तो उस पानी से वज़ू करके फ़र्ज़ अदा कर लें। तो ज़ाब्ता ये हो गया कि हर वो नमाज कि जिसकी क़ज़ा नहीं होती शरीयत के अंदर, उस नमाज को भी मजबूरी के अंदर उसकी वो तयम्मुम करके उस नमाज को अदा किया जा सकता है। तो इसलिए फ़रमाया व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुमने से कोई पस्त जगह से आयो। गाइद तो असल में कहते हैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाना। क़ज़ाए हाजत के लिए चूँकि आजकल तो वाशरूम बन गए हैं, बैतुल ख़ला बन गए हैं, पहले ज़माने में लोग ज़मीन के अंदर कोई नीचे वाली पस्त ओढ़ कोई जगह तलाश करके वहाँ जाते थे। तो इसलिए कुरान कहता है या तुम तक क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग हो के आए, अब तुम्हें पानी नहीं मिल रहा, अब तुम जो है तयम्मुम कर सकते हो। औ लामस्तुमुन निसा, या तुम बीवियों से मुलाकात करके आए हो। यहाँ जो है ना इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तो इस आयत से भी और बहुत सारी जगहों से ये मतलब लेते हैं, लमस असल में कहते हैं छूने को। उनके नज़दीक अगर कोई आदमी वज़ू करके औरत को सिर्फ़ उसका हाथ लग जाए ना, हाथ, तो उनके नज़दीक उसका वज़ू टूट जाता है। चाहे अपनी बीवी को या घर के अंदर किसी को भी हाथ लगाए ना, उनके नज़दीक इससे वज़ू टूट जाते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि अगर शहवत के साथ यानी जो है वो ख्वाहिश पूरी करने की नीयत से हाथ लगाए तब तो वज़ू टूटता है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, चाहे शहवत की नीयत से लगाया हो चाहे बिला शहवत की नीयत से। इसलिए ये जो हमारे तबलीग वाले अहबाब जो है ना इन ममालिक में जाते हैं, वहाँ यहाँ शवाफ़े रहते हों, वहाँ आदत होती है यूरोप की फ़िज़ा और लोग देख देख के, वहाँ औरतें भी ना मर्दों से मुसाफ़ा करती हैं, सलाम करती हैं। अब अगर उनसे कहें कि भाई सलाम ना करो, वो नाराज़ हो जाते हैं और जमात के अंदर बड़े मसाइल पेश आते हैं। तो फिर उनको क्या हीला बताया जाता है कि उनको कहे मेरा वज़ू है, और वो समझ जाते हैं कि इनका वज़ू है, अगर हमने इनको हाथ लगाया तो इनका वज़ू टूट जाएगा, इसलिए वो मुसाफ़ा नहीं करते। तो इसलिए औला मस्तुमुन निसा कि या तुम बीवियों को, और यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यहाँ मुराद ये है कि तुम बीवियों से सोहबत करके आए हो, यानी तुम पर गुस्ल वाजिब हो चुका हो। फ़लम तजिदू माँ, फिर तुम्हें पानी न मिले तो अब तुम पाकीज़ा मट्टी के साथ तयम्मुम कर सकते हो। यहाँ ये बात याद रखने की है मेरे दोस्तों कि तयम्मुम किस चीज़ पर होगा, तयम्मुम किस चीज़ पर करेंगे हम। देखो तयम्मुम असल में तो है मट्टी पर। अल्लाह ताला ने पानी का बदल मट्टी बनाया,
पानी व अनज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, अल्लाह फरमाते हैं हमने आसमानों से पानी नाजिल किया जो ख़ुद पाक है, औरों को पाक कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह ने मिट्टी के अंदर ये सिफत रखी है कि मिट्टी भी औरों को पाक कर देती है। मिट्टी को अल्लाह ने पानी का बदल इसलिए बनाया कि मिट्टी और पानी हकीकत में आपस में भाइयों की तरह हैं, कि इंसान की फितरत में मिट्टी और पानी का दखल है। और इसी तरह कुरान में भी दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकि युरीदु लियुतहिरकुम, कि अल्लाह तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता, बल्कि अल्लाह ताला तो तुम्हें पाक करना चाहता है ताकि अपनी नेमतें तुम पर मुकम्मल हो जाएं। तो ये पानी का बदल मिट्टी का होना अल्लाह की नेमत है। और तीसरी बात यह है कि मिट्टी के अंदर अल्लाह ने आजिज़ी रखी है, इनकिसारी रखी है, अपने मुंह पे मिट्टी लगाना, हाथों पे मिट्टी लगाना, ये आजिज़ी और इनकिसारी। तो इसलिए असल तो तयम्मुम होगा मिट्टी पर। और मिट्टी भी याद रखें, मिट्टी वो जो पाक हो। देखो अगर किसी मिट्टी के ऊपर किसी ने पेशाब कर दिया, आप उस जगह मिट्टी से तयम्मुम नहीं कर सकते, मिट्टी पाकीज़ा होना ज़रूरी। उस पाकीज़ा मिट्टी के साथ आप तयम्मुम करें ले। और असल तो मैंने जैसे बताया कि तयम्मुम है पाकीज़ा मिट्टी पर, या वो चीज़ जो मिट्टी की जिन्स में से हो उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। मिट्टी की जिन्स का उसूल फुक़हा ये बताते हैं कि अगर किसी चीज़ को जलाया जाए, आग में रखा जाए, तो वो पिघले ना और राख ना हो, उसको वो समझ लो वो मिट्टी की जिन्स में से है। जैसे पत्थर लगा लो, रेत लगा लो, या पत्थर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं कि आग के अंदर भी पड़ी रहें तो ना ये पिघलती हैं और ना ये ख़त्म होती हैं। लिहाजा अगर हमें कहीं पत्थर मिल जाए, ईंट का टुकड़ा मिल जाए, तो हम उसके ऊपर चाहे मिट्टी हो चाहे मिट्टी ना हो, हम उस पर हाथ मार के तयम्मुम कर सकते हैं। अलबत्ता वो चीज़ें जो मिट्टी की जिन्स में से नहीं, यानी जलाने से जल जाती हैं, जैसे लकड़ी जल जाती है, कपड़े जल जाते हैं, चादरें जल जाती हैं, या लोहा जल जाता है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर मिट्टी पड़ी हुई हो फिर तो हम तयम्मुम कर सकते हैं, अगर मिट्टी पड़ी हुई ना हो फिर तयम्मुम नहीं कर सकते। जैसे आजकल बहुत सारे लोग मसला पूछते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कोई जगह नहीं लग रही मिल रही कि जहां इंसान तयम्मुम कर सके, तो उनसे कहा जाता है कि वो जो तुम्हारे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है ना, अगर उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है तो तुम उसी पे हाथ मार के तयम्मुम कर लो। या और अगर किसी खिड़की के साथ जो है, या किसी भी लोहे की चीज़ के ऊपर आपको गर्द नज़र आ रही है तो उसी पे तयम्मुम कर लो। तो इसलिए तयम्मुम इन चीज़ों पर होता है। आगे फरमाया फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, यहाँ हमें तयम्मुम का तरीक़ा बता दिया कि तयम्मुम का तरीक़ा बहुत आसान, अपने चेहरे पे को पूंज लो, अपने हाथों को मल लो। अब मेरे दोस्तों देखो तयम्मुम का तरीक़ा बता रहा हूँ, बहुत आसान इजी तरीक़ा है। हमारे यहाँ लोगों ने ना तयम्मुम को मुश्किल बना दिए, हालांकि अल्लाह ने तो तयम्मुम दिया था पानी का बदल बना के, आसान करके, लेकिन हमने तयम्मुम को बहुत लंबा चौड़ा बना दिया। तयम्मुम का आसान तरीन तरीक़ा क्या होता है तयम्मुम करने का, कि मिट्टी के ऊपर पहले एक ज़रब मारे, मिट्टी है उस पर ये दोनों हाथ लेके यूँ दोनों हाथ मारे, हाथ मारने के बाद उन हाथों को यूँ झाड़ ले, झाड़ने के बाद फिर अपने मुंह के ऊपर मल ले। तो ना ये किया, दोनों हाथ झाड़े, पहले दाएं हाथ के साथ आपने, ये ज़रूरी नहीं जैसे हमारे लोग कहते हैं कि यूँ रखो फिर यूँ करो फिर बाजू को टेढ़ा करो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और बहुत सारे लोग चेहरे पे बताएंगे कि जी पहले आप जो है यहाँ उंगली रखो फिर यहाँ रखो फिर यूँ करो। ये सारी चीज़ें तकल्लुफ़ात है, इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सादा सी बात है, यूँ हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद यूँ किया, बस चेहरे का तयम्मुम हो गया। हाथ फिर लगाया ज़मीन पे, लगाने के बाद यूँ यूँ करके हाथ मल लिया, बस तयम्मुम। यह जो फ़लसफ़ा बताते हैं ना कि भाई उंगलियां नहीं लगनी चाहिए, ये चीज़ें बचा के रखो, ये चीज़ें बचा के रखो। देखो जब हमने ये उंगली यहाँ रख ली तो ये यहाँ लग गई ना, फिर ये लगी हुई उंगली यहाँ क्यों लगा रहे हो? ये फ़लसफ़ा गलत है, अपने पास से बनाया हुआ फ़लसफ़ा है कि यहाँ लगा ली, अब ये उंगली बचा के रखो, ये यहाँ लगानी है, ये अंगूठा वहाँ लगाना है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सीधी सी बात ये होती है जब तक कोई चीज़ जुदा नहीं होती वो मुस्तामिल नहीं होती। हाथ ज़मीन पे मारे, देखो 1 सेकंड में तयम्मुम हो सकता है, 1 सेकंड। यूँ हाथ मारा और चेहरे पे मल लिया, यूँ हाथ मारा,
करके जो है जाते जाते आप नमाज में शामिल हो जाओ। तो इसलिए बहुत आसान सा, आपने देखा कब्रिस्तान में जनाजा खड़ा है, कब्रिस्तान की दीवार आई, सामने जनाजा खड़ा है, एक ज़रब मार लो उस पे जाते जाते, चेहरे पे फेर लो जाते जाते, दूसरी ज़रब मारो हाथों पे फेर लो, जनाजे की सफ़ पे शामिल हो जाओ। तो कितना आसान तरीका है फ़तयम्ममू। लेकिन उम्मत को पता ना होने की वजह से बंदा सोचता रहता है पता नहीं ये क्या भला है तयम्मुम, और पता नहीं कैसे होगा, इसके क्या क्या फ़राइज़ है, क्या सुन्नतें हैं, पता नहीं कहाँ गलती हो जाए, क्या मसला बन जाए। तो अल्लाह ताला ने तो कितना आसान फरमाया, फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, एक ज़रब चेहरे पे मारो, एक ज़रब हाथों पे मारो, इस पे सर पे नहीं डाल। याद रखना ये अल्लाह ने दो ही चीज़ें बताई, चेहरा और हाथ, इस पे मसा नहीं करना। अब हम कहें कि ये तो वज़ू का बदल है, वज़ू की तरह सर पे भी हाथ फेरने लग जाएं, फिर जनाब पाँव भी धोने शुरू कर दें, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने सिर्फ हाथ और चेहरा दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर। और वज़ू में भी यही है, गुस्ल का भी यही है, फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन गफ़ूरा। और यहाँ दिल में ख़्याल आ सकता है कि पता नहीं पानी के साथ असल में आम तौर पे हमारी आदत भी होती है, पानी में फितरत भी है, पानी से वज़ू करने में बंदे के दिल को तसल्ली भी होती है, मट्टी से हो तो जाता है, दिल को तसल्ली नहीं होती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें तसल्ली हो ना हो, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। मेरे लिए पढ़ रहे हो ना, और जिस ज़ात के लिए पढ़ रहे हो वो तुम्हें कह रही है कि कबूल कबूल है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है। इसलिए जो है बहुत सारे लोग बेचारे जो अभी कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, वो कहते हैं जी दिल को तसल्ली नहीं होती कुर्सी पे बैठ के पढ़ने। चाहे तसल्ली नहीं होती, लेकिन जिस ज़ात के लिए पढ़ रहे हो वो तो कबूल कर रही। वाकई उज़र हो, अगर इंसान को उज़र हो और फिर वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हो तो अल्लाह के यहाँ कबूल ही कबूल है। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं भाई तुम्हें लगे ना लगे, तुम्हारे लगने की क्या हैसियत है, मेरे लिए पढ़ रहे हो, मैं दरगुज़र भी करूँगा, मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँगा, बख्श भी दूँगा। आखिरी बात यह है कि मेरे दोस्तों, जिन चीज़ों के साथ वज़ू टूट जाता है उन चीज़ों के साथ तयम्मुम भी टूट जाता है, ये बात याद रखना। देखो जिस तरह वज़ू टूट जाता है, वज़ू टूटने के मसाइल आप जानते हैं, ये भी ना समझो आजकल जैसे वज़ू भी लोग हर चीज़ से वज़ू तोड़ देते हैं। बाज़ मसाइल जो हैं, अगर देखो ये समझ में फ़लसफ़ा अभी तक मेरी समझ में नहीं आया, जिस मसले को हम बताएं वो सख्त हो जाता है, और जो मसला हम कहते हैं ये है ही नहीं है, अवाम ने अपने पास से पाबंदियाँ लगा रखी हैं, उससे हटाते हैं तो उससे हटते नहीं। सिगरेट पी लो वज़ू टूट जाते हैं, किसने कहा सिगरेट पीने से वज़ू टूट जाते हैं। और जनाब जो है गाली दे दो वज़ू टूट जाता है, नहीं टूटता। लेकिन ये गाली देना तो वैसे ही मुसलमान की शान नहीं है, चाहे वज़ू की हालत में हो चाहे बग़ैर वज़ू के। इसी तरह जो है कपड़े तब्दील कर लिए, तो कपड़े तब्दील करने से वज़ू नहीं टूट, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सिगरेट पिए आपने, चूँकि सिगरेट पीने से मुंह के अंदर स्मेल पैदा होती है, इसलिए बंदा कुल्ली करे ताकि मुंह के अंदर खुशबू पैदा हो जाए। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इससे वज़ू पर कोई हर्ज लाजिम नहीं आता। तो जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है। और अगर वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए तयम्मुम किए, मिसाल के देखो ना, जैसे हम जो है एक बंदा, ये बातें समझने की होती हैं कि एक बंदे पे गुस्ल वाजिब हो, उसने गुस्ल तो कर लिया, अब जनाब उसने वज़ू भी किया, अब उसको वज़ू टूटने वाला कोई हादसा पेश आ गया, तो अब हम ये कहेंगे वज़ू टूटा या गुस्ल भी टूट गया, वज़ू ही टूटता है ना। तो इसी तरह तयम्मुम अगर वज़ू और गुस्ल दोनों का किया है और बाद में हवा खारिज हो गई, वज़ू टूट गया, तो उससे सिर्फ वज़ू का तयम्मुम टूटेगा, गुस्ल का तयम्मुम नहीं टूटेगा। और इसी तरह ये बात याद रखने की है कि अगर तयम्मुम सिर्फ़ कुरान पढ़ने के लिए किया, आप आए आपने कहा चलो मैं जो है ज़ुबानी कुरान पढ़ लेता हूँ, तो आपके ज़ुबानी कुरान पढ़ने के लिए अगर आपने तयम्मुम किया तो आप इससे फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं कर सकते। तयम्मुम के लिए ज़रूरी होता है कि तयम्मुम ऐसी इबादत के लिए किया जाए जो मुस्तकिल ख़ुद इबादत हो, किसी इबादत का वसीला ना हो। इसलिए जब बंदा तयम्मुम करने लगे तो नीयत कर ले आला से आला इबादत की, कि भाई मिसाल के तौर पर अगर आपने नमाज की नीयत से तयम्मुम किए, उसमें जितने मर्ज़ी फ़र्ज़ पढ़ लो, जितनी मर्ज़ी सुन्नतें पढ़ लो, जितनी मर्ज़ी तिलावत कर लो, कोई हर्ज की बात नहीं। तो इसलिए ये तयम्मुम के चंद मसाइल हैं,
हम सीखते रहें। अल्लाह जल्ल जलालू हम सबको इस्लाम की आसानियों पर और तयम्मुम पर और इन चीज़ों पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल